हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो लास्ट शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग आधे रास्ते में ही रुक कर इधर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमें बीच में मम्मी मिल गई थी और हम लोग फिर इधर से ही चले गए अटेंड करने के लिए मड़वा को, यानी कि मतलब कि रस्मों को। और फिलहाल जहाँ पे रस्म हो रही थी, यहाँ की एक कहानी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो फिर रस्में होने के बाद मैं, मेरी माता श्री, मेरी बहना और बीच में हमारा प्यारा भाई मिल गया था और साथ में बड़ी मम्मी मिलके जल्द से जल्द वहाँ से निकल गए, क्योंकि डीजे तीजे पीछे में बहुत शोर कर रही थी, इसलिए हम लोग आगे निकल गए। फाइनली हम लोग सबको छोड़ के पीछे से आगे जा चुके हैं। मतलब डीजे पीछे है, हम लोग आगे भागे। मतलब हमें डीजे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी तो डांस करने में बनता भी नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। और फिर नानी घर आके हम लोग सभी से मिले और यहाँ आने के बाद हम लोग आ गए छोटी नानी के घर के इधर। और यहाँ आके मैं छिप गई, क्योंकि मैं अपनी अंशु मौसी को डराना चाहती थी, क्योंकि इसका डराने के बाद मुझे अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इसलिए मैं छिपी रही। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आई तो मैंने झाँक कर देखा और यहाँ पे मुझे सिर्फ मौसा जी दिखे और कोई भी नहीं। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो आई तो उसको डराने के बाद मुझे जब सेटिस्फेक्शन मिला तो मैं वहाँ से निकल के बाहर आई। और जैसे मैं बाहर आई, दोनों भाई लपक के मेरी गोद में चढ़ गए और ये छुटकू तो और भी एक्स्ट्रा डायरेक्ट सोनम दीदी करके चढ़ गया मेरी गोद में और मौसी नाचने लगी। बोला हेलो और फिर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद, यानी बातचीत करने के बाद, डीजे की आवाज़ आई। वापस से हम लोग बाहर आए और देखा कि ये लोग वापस से डीजे में नाचते नाचते आगे जा रहे थे। और दुल्हन के साथ साथ मतलब कुछ लोग आगे निकल गए, क्योंकि वो लोग डांस का एंजॉय छोड़ के पहले फंक्शंस को, यानी कि जो रस्में होती है उनको पूरा करना चाहते थे। और फिर मैं जाके बीच में अपने भाई को, यानी कि हिमांशु भैया को, अभिनव को दे के आ गई, क्योंकि वो नाचना चाहता था, इसलिए मैं उसको बोली कि ले पकड़ और पकड़ के नाचा। वो नाच भी रहा था उसको लेके गोदी में। और फिर बाद में जब ये लोग नाच के चले गए तो हम लोगों को भी दिल में इच्छा हुई कि हम लोग भी नाचे, इसलिए हम लोग घर में ही इंजॉय करने के लिए आए। और जैसे मैंने मामी की हाथ पकड़ के खींची तो उनके हाथ में चोट लगी हुई थी, फिर लेकिन बोला कि ये हाथ में चोट है तो क्या, नाचना तो पड़ेगा, इसलिए हम लोग बैठ के नाचने लगे। और सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट तो मेरा छोटा भाई अभिनव ले रहा था और मैं सबसे ज़्यादा नाची भी उसी के साथ। और उसके डांस का मुकाबला तो सच कहूँ तो कोई भी नहीं कर सकता, ना ही अंशु मौसी और ना ही मासा जी। और नाचते नाचते मेरा प्यारा भाई मुंह के बल गिरने वाला था। वो तो खैर अच्छा हुआ कि मैंने पकड़ लिया, वरना से रो जाता मेरा भाई। उसके बाद हम लोगों ने टोपी ठीक किया, और लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी कम नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग फिर से नाचने लगे। और नाचने के बाद हम लोग आ गए यहाँ मड़वा देखने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। ऊपर में बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था इन लोगों ने, और साइड में मड़वा का रस्म भी चल रहा था, ये ढाड़ी हो रही थी। और फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के, हम, मेरी माता श्री बैठे हुए थे और मौसी सबके साथ ये लोग गप्पे लड़ा रही थी। और फिर यहाँ से निकलकर हम लोग चले गए भोज खाने के लिए, और यहाँ पे तन्नू दीदी का ड्रामा हमें देखने को मिला। तन्नू तेरे लिए अंबानी के घर से रतवा लेके आएंगे। पहाड़ी रतवा आपको चाहिए, कोई खिला दो हमको। जो भी पहाड़ी मम्मी, हम तन्नू के लिए अंबानी के घर का रतवा लेके आएंगे। अंबानी के घर का रतवा। तो देखा आप लोगों ने तन्नू दीदी का ड्रामा, मतलब कि मुझे पता नहीं भारी रतवा क्या होता है, लेकिन उसे अंबानी का रतवा चाहिए। तो भोज खाने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। हेलो गाइस, लगभग 11:30 बजे हम लोग का भोज खाया हुआ है। हम लोग जा रहे हैं। को देखो कैसे भाग रही है, देखो मैं बाला हो गई हूँ। सबका फिलहाल अभी भोज खाया हुआ है, हम जा रहे हैं। घर जाने के बाद हम लोग सीधे सो जाएंगे, क्योंकि ठंड को जाना है। ऊपर से कल हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, आप लोग को जरूर ब्लॉग में दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए 11:30 बज ही चुके हैं।